इस लेक्चर में हम केस नंबर 2 को देखते हैं। जो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है ये दोनों इसमें पॉलिनॉमियल्स हैं और ये फंडामेंटल कंडीशन पूरी कर रहा है कि q ऑफ x का जो ऑर्डर है वो बड़ा है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ p ऑफ x के। तो केस 2 में स्पेसिफिकली ये उन केसेस के लिए है जिनमें कि आपके पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और एग्जांपल ही में मैं आपको इसको सॉल्व करने का प्रोसेस सिखाऊंगा। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है कि x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप देखें तो नीचे हमारे पास x प्लस 1 रिपीट हो रहा है और सिंपल x प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, तो ये हमारे पास एक सिंपल लीनियर फैक्टर है जो रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हम यूं करेंगे कि इसको हम एक दफ़ा a अपॉन x प्लस 1 के बराबर लेंगे और दूसरी दफ़ा हम इसको b अपॉन x प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर लेंगे। ठीक है, बाकी तरीका वैसे ही है, सिर्फ ये दो जो हिस्से इसके बनाने थे इसका ये तरीका है। तो आप अगेन x प्लस 1 का स्क्वायर और इसका एक कॉमन ले लें तो इसका कॉमन हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर बनता है। ये एक के बराबर है तो b के a के साथ हमारे पास टिल x प्लस 1 अपीयर होगा और b के साथ कुछ भी अपीयर नहीं होगा। अब वही स्टेप है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली टर्म है इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 बोल लें। ठीक है, ये जो नीचे वाली टर्म है इससे हमें पता चलता है कि x की रूट एक पॉसिबल रूट -1 है। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b। सॉरी, ये x भी -1 हो जाएगा। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b। ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और b हमारे पास -1 के बराबर हो जाएगा। अगले स्टेप के लिए हम ये करते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू ax प्लस b। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगर आप a जो हमारे पास वेरिएबल टर्म्स हैं x की, अगर आप उनकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है और इस x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो हम लिखते हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। तो इससे हमें पता चलता है कि a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। तो आप अपनी बेसिक इक्वेशन को दोबारा लिखें जो हमारे पास थी कि x अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है, तो इसको माइनस कर देगी x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों इसके
दो पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो चलिए इस पे एक और एग्जांपल भी करते हैं ताकि टॉपिक आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। सपोज करें कि हमें कहा जाता है कि 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 का स्क्वायर और x + 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि हम अपने सामने इस इक्वेशन को ये 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 होल स्क्वायर, अब ये देखें रिपीटिंग लीनियर टर्म इसमें आ गई है। तो ये हम हर एक के लिए एक कांस्टेंट वो कर देंगे, ये बराबर हो जाएगी x - 2 के प्लस b अपॉन x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c अपॉन जो आखिरी टर्म है x + 3। हमने इनके एक एक टर्म के लिए करेस्पॉन्डिंग उसके लिए एक एक कांस्टेंट लिख के उसके नीचे इसको लिख दिया है। यहाँ पर जब हम इसका कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा x - 2 का स्क्वायर और x + 3। ये हो जाएगा a इंटू x - 2 इंटू x + 3। b हो जाएगा हमारे पास x + 3 और c हो जाएगा हमारे पास x - 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x - 2 का स्क्वायर इंटू x + 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो जाएगी 2x² + 1 और राइट हैंड साइड हमारी हो जाएगी a इंटू x - 2 इंटू x + 3 प्लस b इंटू x + 3 प्लस c इंटू x - 2 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप अपनी इक्वेशन 1 कह लें। इसकी मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होगी कि 2x² + 1 विल बी इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, a इंटू x² प्लस 3x - 2x प्लस x - 6 प्लस bx प्लस 3b प्लस c इंटू ये हो जाएगा x² प्लस 4x - 2 x² प्लस 4 माइनस 4x के मज़ीद सिंप्लीफाई होके हो जाएगा ax² प्लस ये हमारे पास इन दोनों से 1x आ जाएगा प्लस ax - 6a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx² प्लस 4c माइनस 4xc। ठीक है, और अगर इसको हम थोड़ा सा एक्स स्क्वेयर्स को, ये हमारी एक एक्स स्क्वेयर की टर्म है, दूसरी एक्स स्क्वेयर की टर्म है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि a प्लस सी एक्स स्क्वेयर। एक्स की टर्म हमारे पास इस इक्वेशन में ये है और ये है। अगर हम इसको यूँ लिखें कि प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 4c इंटू एक्स, और जो टर्म्स जिनके पास कुछ नहीं है वो है 6a 3b और 4c। इनको मैं अलहदा से लिख लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगी। इससे अगर मैं अब अगर हम माइनस के साइन को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b माइनस 4c। ये हमारे पास हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आप पहले इसकी जो नीचे की टर्म्स थी आप उनको देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन थी ओरिजिनली वो थी 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 का स्क्वायर और
x प्लस 3। तो एक हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू -3 तो हो सकती है। तो आप अपनी इन वैल्यूज़ को ये जो इक्वेशन हमारी बनी है इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो पुट x इक्वल टू 2 इन 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। बल्कि आप इसको इस इक्वेशन में नहीं, आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें। लेट्स से नहीं, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो ज़्यादा आसानी होगी। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इस साइड पे हमारे पास हो जाएगा a इंटू ये 2 है तो 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 प्लस 3 प्लस c इंटू 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू b इंटू 2 प्लस 3 5। ठीक है, इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 9/5। अब अगले के लिए आप यूं करें कि पुट x इज इक्वल टू -3 इन 1 को मैं थोड़ा यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें वो ना हो। 1 हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। इसमें जब मैं ये -3 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस सी का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा a इंटू -3 माइनस 2 और ये हो जाएगा -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 माइनस 2 होल स्क्वायर। ये टर्म इसकी 0 हो जाएगी, ये टर्म इसकी तो a और b ख़त्म हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19 इज इक्वल टू c इंटू -5 का स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट 19 इज इक्वल टू +25c और इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू 19/25। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। अब आप वापस चले जाएं अपनी इस इक्वेशन 2 के ऊपर, ठीक है। इक्वेशन 2 को मैं ज़रा अपने सामने दोबारा लिखता हूं। अगर मैं इक्वेशन 2 को दोबारा अपने सामने लिखूं तो वो बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस b माइनस 4c इंटू एक्स प्लस, सॉरी मैंने माइनस कॉमन ले लिया था तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b माइनस 4c, ठीक है। अब यहां पर आप ये करें कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। मतलब ये है कि आपकी पूरी इक्वेशन में कहां पर एक्स स्क्वायर है उनके साथ क्या लिखा हो। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस सी और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। तो हम लिखते हैं कि कंपेयरिंग coefficients of x square on both sides, ठीक है। तो आपके पास यहां से आंसर आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2। अब c की वैल्यू मुझे पता है, c की वैल्यू हमारे पास है 19/25। तो अगर उसको मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस 19/25 इज इक्वल टू 2 या a हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 माइनस 19/25 और इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ 25 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 19 और ये हमारे पास हो जाएगा
50 अगर आप 19 निकालते हैं तो ये 31/25। तो अब आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे चल जाएं। जो आपने एजम्पशन की थी वो क्या थी कि 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 का स्क्वायर इंटू x + 3 मैंने बराबर लिया था a/x - 2 + b/x - 2 का स्क्वायर प्लस c/x + 3। तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है इस वक्त 31/25, b की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ऊपर आ जाएं, 19/25 और ये हमारे पास है c की वैल्यू और b की वैल्यू हमारे पास आ रही है ऊपर से 8/9/5। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 होल स्क्वायर इंटू x + 3 बराबर हो जाएगा 31/25/x - 2 प्लस 9/5/x - 2 होल स्क्वायर प्लस 19/25 डिवाइडेड बाय x + 3, जो हमारे पास बराबर हो जाएगा 31/25 इंटू x - 2, 9/5 इंटू x - 2 का स्क्वायर, 19/25 इंटू x + 3। और ये हमारे पास बेसिकली इसके 3 पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन बड़े आइडियल हैं क्योंकि ऊपर आपके पास देखें तो 3 रियल नंबर्स हैं, 3 कांस्टेंट्स हैं और नीचे आपके पास वेरिएबल टर्म्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने केस 2 की 2 एग्जांपल्स देखी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर केस 3 को सॉल्व करते हैं। बहुत शुक्रिया।